नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बिफरे हुए हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने उनके नाम पर विचार तो किया था, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने उनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन नोबेल कमेटी को लगता है कि उनके कामकाज ऐसे नहीं हैं जो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की थी, उनके सोच के अनुरूप हैं, और इसलिए उन्हें नहीं दिया जा सकता, उन्हें नहीं दिया गया है। और लेकिन ट्रंप साहब इससे बिफर गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है तो उनको क्यों नहीं दिया जा सकता है। वो उनकी प्रतिस्पर्धा बराक ओबामा से रही है। बराक ओबामा को वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बराक ओबामा की शख्सियत एक अलग तरह की थी कि एक अलग तरह की बैकग्राउंड से निकलकर वो राष्ट्रपति बने थे, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार देने का आधार कुछ समझ में आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4-5 महीनों से लगातार ढोल पीट रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और हाल में तो उन्होंने ज़बरदस्त लॉबिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने 8 जंग रोकने का दावा बार बार दोहराया। भारत पाकिस्तान की जंग का तो वो जिक्र हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन तमाम जंगों का जिक्र कर रहे थे। और ये जो अभी इजराइल और हमास के बीच में समझौता या शांति स्थापित करने के लिए सहमति बनी है, वो भी हड़बड़ी में उन्होंने इसलिए जोर देकर जल्दबाजी की ताकि नोबेल कमेटी जब फाइनल करने जाए नाम, तो उनके नाम का वजन बढ़ जाए और उन्हें ये पुरस्कार दे दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बार उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है तो अब वो आगे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी उनके पास पूरे मौके हैं, और मध्य पूर्व में अगर ये जो शांति की दिशा में उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, अगर वो अच्छे से फलीभूत होते हैं और यूक्रेन वार को रोकने में भी वो कुछ कामयाबी हासिल करते हैं, तो उससे भी उनका दावा बनेगा। लेकिन फिलहाल उनका दावा खारिज हो गया है, और इससे वो बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और न जाने क्या क्या बोलते जा रहे हैं। इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को। वो नोबेल कमेटी का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए, और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी लड़ाई के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिए, नोबेल पुरस्कार की अपनी राजनीति होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सीधा सीधा मामला लोकतांत्रिक अधिकारों का, तानाशाही से लड़ाई का नहीं है, शांति के लिए प्रयास करने का नहीं है। इसमें एक भरपूर राजनीति है, और ये राजनीति पश्चिम की राजनीति है, अमेरिका की राजनीति है, यूरोप की राजनीति है, जिसमें वेनेजुएला को पिछले लगभग 20-22 साल से 25 सालों से टारगेट किया जा रहा है। लगातार उस पर अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वेनेजुएला जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है और उस ट्रंप की बात मानने को तैयार नहीं, इसके पहले जो ओबामा प्रशासन था उसकी भी बातें मानने को तैयार नहीं था। आप जानते ही हैं कि वेनेजुएला दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग का नेशन है, जो लिस्ट है, उसमें बहुत बहुत ऊपर है, और उसकी पूरी जो इकोनॉमी है वो ऑयल पर डिपेंड करती है। और अमेरिका ने, यूरोप के देशों ने तमाम तरह के उन पर सैंक्शन लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को ढहाने की कोशिश की है, और इसके पीछे कोई मानवाधिकारों की बात नहीं है, तानाशाही की बात नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं है। बात यह है कि वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि वेनेजुएला की इकोनॉमी को खोला जाए, और उसकी इकोनॉमी खुलेगी तो अमेरिकी कंपनियों के लिए मौका खुलेगा। ये पूरा खेल उसका है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश है, लेकिन आपको याद होगा कि जो चावेज़ थे, जो अभी तो माडुरो हैं,
लेकिन उनके पहले उनके ही बड़े भाई सावेज उसके राष्ट्रपति होते थे वेनेजुएला के। उन्होंने वहाँ की पूरी जो कंपनियाँ थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था और अमेरिकी कंपनियों जैसे चेवरॉन और एक्सान को बाहर भी कर दिया था। तो जो चावेज थे, विक्टर चावेज थे, उनका सोच था एक समाजवादी सोच था और वो अपने देश में समाजवादी किस्म की व्यवस्था कायम करना चाहते थे। उनके क्यूबा के जो शासक थे फिदेल कास्त्रो और उसके बाद जो उनके भाई बने उन सब से बहुत अच्छे संबंध थे और ये दोनों मिलकर अमेरिका से लड़ाई लड़ रहे थे और अमेरिका को ये फूटी आंखों नहीं सुहा रहा था कि ये जो वहाँ रिजीम चल रही है 25, 27, 28 साल से उसको वो गिरा नहीं पा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका की तरफ से बार बार ड्रग्स के नाम पर वेनेजुएला के जहाज़ों पर आक्रमण किया जा रहा है। इसका मकसद ड्रग्स वक्स कुछ नहीं है, इसका मकसद सीधे सीधे है कि कैसे वेनेजुएला में सरकार पलटी जाए और अपने लोगों को वहाँ सत्ता पर काबिज किया जाए। तो ये जो मोहतरमा जिनको राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो प्रो अमेरिकन हैं। वो अमेरिकी ढंग की अर्थव्यवस्था लाना चाहती हैं, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए दरवाज़ा खोलना चाहती हैं। जो वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूंजीवादी ढंग से बनाना चाहती हैं। वो जो वहाँ के आम लोगों को, जो चाहे वो चावेज हों और चाहे माडुरो हों, इनकी रिजीम ने जो आम लोगों को राहत दी है, ख़ासतौर से जो निचले तबके के लोगों को राहत दी है, उसको वो वापस लेना चाहती हैं। ये उन्होंने चुनाव प्रचार में नहीं कहा, लेकिन जब उस तरह की व्यवस्था आएगी तो उसी तरह की चीज़ें भी होंगी और डीनेशनलाइजेशन होगा। जो कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण किया चावेज ने, उसको भी वो लट देंगी। तो पूरी तरह से वो प्रो अमेरिका हैं, प्रो वेस्ट हैं और इसलिए वो वेस्ट के लिए एक बहुत लड़ाकू महिला बन गई हैं और उनका इस्तेमाल विपक्ष, उनकी लोकप्रियता, अब किसी को भी नोबेल पुरस्कार मिलता है तो जाहिर है उसकी ख्याति बढ़ जाती है, उसकी पूछ परख बढ़ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय निगाहें उस पर बढ़ जाती हैं और देश के अंदर भी उनके लिए समर्थन बढ़ने लगता है। तो एक समय आपको याद होगा कि म्यांमार में भी आंग सान सू की को ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन हमने देखा कि उनका चरित्र क्या है। उन्होंने म्यांमार में जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके साथ भी समझौता कर लिया, उनके साथ भी सहमति बताते रहे और वहाँ पर जो मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा उस पर भी वो खामोश रहीं। तो एक पीस प्राइज़ पाने वाली, नोबेल प्राइज़ पाने वाली महिला अगर इन सब चीज़ों पर इस तरह से रिएक्ट करती तो वो पीस प्राइज़ की हकदार है क्या? यही ऐसा ही कुछ मारिया कोरिना मचाडो के मामले में भी लगता है कि वो भी पश्चिमी देशों के मोहरा है और पश्चिमी देशों का समर्थन उनको प्राप्त रहता है। पश्चिमी देश उनको फंड भी करते रहते होंगे। पश्चिमी देश दूसरे तरीक़ों से जिस भी तरह से मदद करके वहाँ का तख्ता पलटना चाहते हैं। तख्ता पलट की भी कोशिशें अमेरिका की तरफ से वहाँ हो चुकी हैं, वो कामयाब नहीं हो पाई, ये अलग बात है। वो कोशिशें भी कर चुका है और ये इस तरह से जो विपक्ष को मदद करके माडुरो को हटाना है सत्ता से, वो प्रयास भी चल रहे हैं। तो ये वेनेजुएला की मचाडो को जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी एंगल है। नोबेल पुरस्कार बहुत फेयर नहीं होते हैं, बहुत निष्पक्ष और बहुत तय अच्छी कसौटियों के आधार पर नहीं दिए जाते हैं। ये पश्चिम की राजनीति से भी प्रेरित होते हैं और इस मामले में मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।